अब टॉपिक है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस बॉडीज़। जैसे अभी तक हमने सेंटर ऑफ मास जो अभी तक डिस्कस किया है पार्टिकल्स का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल सिस्टम, 3 पार्टिकल्स, n पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स, दूर दूर पार्टिकल्स है, उनका सेंटर ऑफ मास अभी तक हमने लोकेट करना सीखा। तो अब हम यहाँ पर ये कंटिन्यूस बॉडीज़ जैसे कि रॉड हो गया, रिंग हो गया, डिस्क, रेक्टेंगुलर प्लेट, कोन, स्फीयर, क्यूब एट्सेट्रा, इस तरह के बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास हमें लोकेट करना है। तो ये हमें सीखना है। तो मैं एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल रॉड से शुरू करता हूँ। एक थिन रॉड लेता हूँ मैं और उसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करके देखते हैं, फॉर्मूला वगैरह ड्राइव करते हैं, कैसे क्या फॉर्मूला यूज़ करना है। ये एक थिन रॉड है, इसका लेंथ L है, इसका मास M है। रॉड का मास M है, लेंथ L है। तो इस रॉड का हमें सेंटर मास लोकेट करना है, कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले जब भी सेंटर मास लोकेट करना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो पहले मैं ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना जरूरी होता है पहले। तो वैसा करता हूँ, रॉड के इस एंड को मैं इसको ओरिजिन ले लेता हूँ और यहाँ से फिर इसको मैं एक्स एक्सिस बना लेता हूँ और फिर इसको वाई एक्सिस। अब क्या करना है इसमें, सोचो कैसे निकलेगा सेंटर ऑफ मास। हाँ, 2 मिनट दिमाग लगाओ। तो सेंटर ऑफ मास ऐसे निकलेगा, हमें जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। यहाँ पे m1 m2 m3 ये सब क्या है, पार्टिकल्स है। अब ये रॉड जो है ये पार्टिकल तो नहीं है, तो पार्टिकल्स वाले फॉर्मूले यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। टेक्निक क्या यूज़ करना है, हम रॉड को ना स्मॉल स्मॉल पीस में ब्रेक कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे रॉड के। तो एक एक टुकड़ा, बहुत छोटा टुकड़ा, एक एक टुकड़ा रॉड का जो है ना वो पार्टिकल की तरह हो जाएगा। ऐसे छोटे टुकड़े कर देंगे इसके, ऐसे ऐसे टुकड़े कर दो, स्मॉल स्मॉल पीसेस, ऐसे कर दो टुकड़े, बहुत बहुत छोटे छोटे, मतलब एक एक यहाँ पर यू कैन नॉट काउंट, 1 2 3 ऐसे गिन नहीं सकते, इतने छोटे टुकड़े होंगे कि यू कैन नॉट काउंट, एक एंड से दूसरे एंड तक काउंट करना मुश्किल है। तो ये सबसे जो पहला वाला टुकड़ा है, इसका मास हमने सपोज कर लिया डेल्टा m1। अब ये पार्टिकल की तरह हो गया, ये छोटा सा टुकड़ा है, ये पार्टिकल हो गया, इसका मास डेल्टा m2। इसका डेल्टा m3। ऐसे कर करके ये आखिरी टुकड़ा ये जो है ना, इसका डेल्टा mn। ठीक है, तो हमने रॉड के ऐसे छोटे छोटे पीस कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके n पीसेस कर लिए। डेल्टा m1, डेल्टा m2, डेल्टा m3, डेल्टा m4, डेल्टा m5, डेल्टा m6 ऐसे कर करके डेल्टा mn। तो और हर टुकड़े का हमने लोकेशन पता कर लिया। जैसे ये वाला पहला टुकड़ा है, ये कहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो लगभग ओरिजिन पे ही है। तो हमने मान लिया x1 है, इसका जो x कोऑर्डिनेट है x1 है। डेल्टा m2 ये सेकेंड टुकड़ा है, इसका जो डिस्टेंस है ये हो गया x2। ऐसे सपोज करो ये डेल्टा, सपोज ये डेल्टा m10 है, तो इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से ये हो गया x10। ठीक है, ऐसे ये जो आखिरी जो हमने पीस बना रखा है ये रॉड का, इसका डिस्टेंस है xn। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन है, तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, m1 x1 डेल्टा m1 x1 डेल्टा m2 x2 प्लस डॉट 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 डेल्टा mn xn अपॉन में डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा mn। ये ऐसे करेंगे सेंटर ऑफ मास, और इसी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ लिखेंगे समेशन डेल्टा mi xi, i इक्वल टू 1 से लेकर n तक। समेशन डेल्टा mi xi मतलब i इक्वल टू 1 लिखेंगे तो डेल्टा m1 x1 हो जाएगा, 2 लिखेंगे तो डेल्टा m2 x2 हो जाएगा, 3 लिखेंगे, ऐसे करके पूरा, मतलब इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। और फिर नीचे लिखेंगे समेशन डेल्टा mi
आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक। और यही जो समेशन है, इसी समेशन को तो इंटीग्रेशन कहते हैं हम। दिस समेशन इटसेल्फ इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो डेल्टा m dm बन जाएगा और xi को x लिख देंगे। तो फाइनली x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो ऐसे लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन x dm अपॉन, ये समेशन dm लिखा है, इसको लिखेंगे अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये फॉर्मूला बना। सो फॉर कॉन्टिन्यूस बॉडीज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन x dm अपॉन में इंटीग्रेशन dm हो गया वो जो रॉड है उसका छोटा सा एक पीस, उसका मास, और x हो गया जो हमने छोटा सा पीस dm लिया उसका x कोऑर्डिनेट, वो कितना दूर है ओरिजिन से। तो इसको सॉल्व करेंगे तब जाके आएगा। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए कंटिन्यूस बॉडी के लिए, इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन y dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास क्या लिखना चाहिए हमें, z dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। सो दिस आर द वेज कि कंटिन्यूस बॉडीज़ का कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जैसे एक रॉड का निकालना है तो रॉड के हमने टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े क्यों किए, क्योंकि एक एक पीस जो है ना रॉड का वो पार्टिकल बन जाएगा। फिर वो m1 x1 प्लस m2 x2 वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जो फॉर्मूला पता है हमें, जो सेंटर मास का फॉर्मूला पार्टिकल्स के लिए निकाला है वही वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया यहाँ पे। ठीक है, समेशन का मतलब इंटीग्रेशन, ये बन गया। तो इसको फाइनली मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। सेंटर ऑफ मास आगे पढ़ाने से पहले डेंसिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आमतौर पे जब मैं डेंसिटी बोलता हूँ तो बच्चे यही समझते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन उसका वो मतलब नहीं होता मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी हम 3 तरह से यहाँ पे डिस्कस करते हैं मास डेंसिटी को। जैसे अगर 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि पतली सी रॉड है, थिन रॉड, उसमें सिर्फ लेंथ होती है, उसमें ब्रेड्थ नहीं होता, थिकनेस नहीं होती। तो एक थिन रॉड है, उसका लेंथ है l और मास है m। तो लीनियर मास डेंसिटी इसका क्या होगा रॉड का, उसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। लीनियर मास डेंसिटी में मास अपॉन लेंथ होगा। ठीक है, वॉल्यूम वो जो हम पढ़ते हैं वो वॉल्यूम डेंसिटी है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो हम ऐसे बोलेंगे, इन एल लेंथ ऑफ द रॉड मास इज m, मतलब इस l लेंथ में मास m है रॉड का, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा m/l। इस m/l को बोलते हैं हम लीनियर मास डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा इक्वल टू m/l। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब ये यूनिफॉर्म रॉड है, थिन यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब है कि अगर इस रॉड के 2 टुकड़े कर दिए जाएं इक्वल, यहाँ बीच में से इसके अगर 2 टुकड़े कर दिए जाएं l/2 l/2, तो एक टुकड़े का जो मास होगा ना, एक हाफ का मास m/2 होगा, इसका भी m/2 होगा। इसके अगर 4 टुकड़े कर दिए जाएं, 4 टुकड़े इक्वल कर दिए जाएं, तो एक टुकड़े का मास, एक पीस का मास m/4 होगा। मतलब जिस हिसाब से हम लेंथ को कम कर रहे हैं उसी हिसाब से मास भी कम हो रहा है। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रॉड। लेकिन कभी कभी यूनिफॉर्म रॉड नहीं होता है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि रॉड में जो मास है ना नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हो सकता है कि जैसे रॉड के हमने 2 टुकड़े करे, l/2 l/2 ऐसे करके इसके 2 टुकड़े कर दिए। इस आधे रॉड का मास सपोज m/4 है और अगले हाफ का मास है 3m/4। तो यहाँ मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब ये वाला जो आधा रॉड है ये हल्का है और अगले आधा रॉड जो है भारी है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो इस तरह के रॉड में लैम्डा इक्वल टू m/l फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लैम्डा निकालने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं कि रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। इस छोटे टुकड़े का मास हमने dm ले लिया और इस छोटे से टुकड़े का जो लेंथ है वो dl है, सपोज dl हो गया। तो अब लैम्डा का जो बनेगा ना वो लैम्डा बनेगा dm/dl, लैम्डा इक्वल टू dm/dl, ऐसे करके आएगा। तो इफ द मास इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक हियर, देन लैम्डा इक्वल टू dm/dl। और अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, कि भाई अगर 2 इक्वल पीस में बांट इसको हम तोड़ दें रॉड को, तो m/2 m आधा आधा मास हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है, जिस हिसाब से हम लेंथ कम करेंगे उसी हिसाब से उसी प्रोपोर्शन मास कम हो जाएगा, तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। उस केस में m/l लगाना है। और इसका यूनिट क्या होगा लीनियर मास डेंसिटी का,
मास अपॉन लेंथ है तो इसका यूनिट होगा kg पर मीटर। ये सिर्फ होगा वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जैसे कि रॉड के लिए हम लीनियर मास डेंसिटी लगाएंगे। थिन रिंग के लिए भी लगा सकते हैं। रिंग, जैसे सपोज ये रिंग है, रिंग का मास यहाँ पर है ना, ये सर्कमफरेंस पे है, तो रिंग के केस में भी हम लैम्डा की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे मास है। ये तो अंदर से खाली है यहाँ पे। रिंग मतलब कड़ा जैसा हो गया, उसको चूड़ी, ठीक है। अब है एरियल मास डेंसिटी, मतलब मास अपॉन एरिया। वो होता है टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जैसे कि शीट ऑफ पेपर, उसमें सिर्फ लेंथ है, ब्रेड्थ है, थिकनेस नहीं है। तो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जैसे कि डिस्क हो गया, पतली सी सीडी का डिस्क होता है, तो उसमें क्या है, सिर्फ मतलब क्या है कि थिकनेस नहीं है, ओनली देयर आर टू डायमेंशंस, लेंथ ब्रेड्थ है सिर्फ। तो इस केस में हम सिग्मा को क्या लिखेंगे, m/a। m/a का मतलब है m इस शीट का मास है और a हो गया इस शीट का एरिया, m/a। लेकिन अगर मास इस शीट पे अगर मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्म का तो समझ गया ना, कि जैसे अगर हम इस शीट के दो टुकड़े करते हैं, दो इक्वल टुकड़े करते हैं, तो इसका मास m/2, इसका मास m/2, इसके चार टुकड़े करते हैं इक्वल, तो m/4 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 m/4, तो ये तो क्या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें तो m/a लगाना है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे यहाँ पे मास हो गया सपोज m/2 हो गया मास, इस 1/4 का मास m/2 हो गया, बाकी यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे अलग है, तो वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और उस केस में सिग्मा का फॉर्मूला लगेगा dm/da। da का मतलब इस शीट का छोटा सा कोई एरिया, इस शीट का अगर छोटा सा कोई एरिया लेते हैं वो होता है da, और उस छोटे से पीस का जो मास है वो हो गया dm/da। If the mass is non-uniformly distributed, then it is dm/da। और इसका यूनिट kg पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से वॉल्यूम मास डेंसिटी, आमतौर पे जो डेंसिटी का मतलब हम निकालते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए होता है, जैसे कि कोन हो गया, स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, उनमें हम मास अपॉन वॉल्यूम बोलेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो dm/dv। dm हो गया उस क्यूब या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा पीस, उसका मास dm और उसका वॉल्यूम dv, dm/dv, kg पर मीटर क्यूब। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। डेंसिटी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, जैसे हमारे सर पे जो हेयर्स है उनकी डेंसिटी, अगर घने हेयर्स हैं तो हम बोलेंगे कि डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। कहीं पर अगर ज़्यादा लोग रह रहे हैं किसी एरिया में तो हम कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। तो डेंसिटी उस तरह से भी बात करते हैं डेंसिटी के बारे में। लेकिन फिज़िक्स में अभी हम मास डेंसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, इनको अच्छे से समझ लो पहले, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास में अप्लाई होगा।